है आपका आपके चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि यह क्वेश्चन क्लास 10th और 12th के पेपर में, ठीक है दोस्तों, साइंस के पेपर में अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने बहुत ही कम शब्दों में और स्पष्ट रूप से बताया है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है बस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसे भागों में हमने डिवाइड किया। ठीक है दोस्तों, इसे भागों में, यह प्रथम भाग, ठीक है दोस्तों, प्रथम भाग हम बता रहे हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन तो दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन पौधे की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है यह पौधे की क्या है, एक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें भी पौधे अपनी पत्तियों से पानी को, इसमें क्या होता है कि पौधे अपने पत्तियों से पानी को वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी को क्या करते हैं, वाष्प के रूप में यानी कि वायु के रूप में क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं। अब देखते हैं यह छोड़ने की प्रक्रिया है क्या। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें पौधे अपनी पत्ती को मतलब वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि ये प्रक्रिया पत्तियों में मौजूद छोटे-छोटे छिद्रों, ठीक है दोस्तों, यह प्रक्रिया क्या होती है, पत्तियों में मौजूद एक छोटे-छोटे छिद्रों जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह जो क्रिया होती है, जो वायु इस वाष्प को वायुमंडल या वातावरण में छोड़ती है, तो वो क्या होता है, एक छोटे-छोटे से छिद्रों के द्वारा भेजा जाता है, जिसे स्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको स्टोमेटा भी कहते हैं। अब देखते हैं अगला स्टेप दोस्तों, ये तो सरल भाषा में समझते हैं। वाष्पोत्सर्जन वह तरीका है जिससे पौधे वातावरण में नमी छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहा गया है कि वाष्पोत्सर्जन वह तरीका है जिससे पौधे वातावरण में क्या करते हैं, नमी छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से बताया हूँ मैं दोस्तों। तो अब देखते हैं पहला भाग हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा भाग, वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। ये देख लिया कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। अब ये भी देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल आता है कि वाष्पोत्सर्जन काम कैसे करता है? भाई जैसे वाष्पोत्सर्जन ये तो पता है हमें कि वो रंध्रों के माध्यम से क्या होती है, वायु छोड़ता है पौधा। ठीक है दोस्तों, तो यह काम कैसे करता है? भाई इसको कैसे समझते हैं हम? तो देखें दोस्तों, सबसे पहले पौधे मिट्टी से, सबसे पहले पौधे क्या होते हैं, मिट्टी से पानी को अपनी जड़ों के माध्यम से खींचते हैं। यानी कि क्या करते हैं पौधे, अपनी जड़ों के माध्यम से पानी को खींचते हैं। यह पानी और तनों और शाखाओं के, ठीक है दोस्तों, यह पानी तनों और शाखाओं के जरिए, ये पानी तनों और शाखाओं के ज़रिए क्या होता है, पत्तियों तक पहुँचता है। ठीक है दोस्तों? यानी कि पत्तियों में यह ऑटोमेटिक नहीं जाता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है तनों और शाखाओं का, जिसके ज़रिए पत्ती तक यह पानी पहुँच जाता है। फिर पत्तियों के रंध्र के माध्यम से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों? यानी कि पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है और इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें दोस्तों कि जब पानी को वो पौधे धरती से निकालकर बाहर छोड़ते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन क्या है? यानी कि पहला वाष्पोत्सर्जन क्या है? यह क्या होता है, रंध्रों के ज़रिए होता है। यानी कि पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, उसके ज़रिए होता है। रंध्रों की तरह ये रंध्रों की वजह से होता है। ठीक है? तो अब देखते हैं दूसरा, कटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। कटिकुलर वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों की बाहरी परत के ज़रिए होता है। यह पत्तियों की बाहरी परत के ज़रिए होता है। कौन-सा वाष्पोत्सर्जन? कटिक्यूलर। ठीक है दोस्तों? कटिकुलर वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के बाहरी सतह के ज़रिए होता है। अब आता है लेटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। यह तने पर मौजूद छोटे-छोटे छिद्रों के ज़रिए होता है। ठीक है दोस्तों? यह लेटिकुलर वाष्पोत्सर्जन क्या है? तनों और उसमें मौजूद छोटे-छोटे छिद्रों के ज़रिए होता है। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्टोमेटल और कटिकुलर और लेटिकुलर। ठीक है? तो सबसे पहले देखने रंध्र, यानी कि जो रंध्र के माध्यम से होता है उसे स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटल, ठीक है दोस्तों, और पत्तियों की वजह से होता है उसे क्या कहते हैं, कैटिकल। ठीक है दोस्तों, कैटिकुलर। और दूसरे जो तने के माध्यम से होता है उसे कहते हैं, उसे लेटिकुलर कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अब भाई एक बात तो देख ली कि वाष्पोत्सर्जन है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है भाई। इन जब ये वाष्पोत्सर्जन नाम की चीज़ है तो इसका कोई महत्व तो होगा ही भाई। तो इसका महत्व देखते हैं दोस्तों कि वाष्पोत्सर्जन केवल पौधों के ही नहीं, ठीक है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन केवल पौधों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ये पौधे केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पानी को छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, या उनका कोई कारण होता है जिससे ये
पानी को छोड़ देते हैं भाई, उनका निजी मामला है, दुनियादारी को इससे कोई मतलब नहीं। नहीं भाई, ये गलत है। वाष्पोत्सर्जन केवल पौधे के लिए नहीं, यानी कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। भाई वो अपने लिए नहीं करता, पूरे संसार के लिए करता है। वो किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, तो पहला क्या है, यह पौधे को ठंडा रखता है। यानी कि पौधे में जो गर्म होता है, तो उसको क्या ठंडक बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि पौधे को ठंडा बनाए रखता है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा महत्व क्या है दोस्तों, यह जड़ों, ठीक है दोस्तों, यह जड़ों से पानी और खनिज, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, यह जड़ों से पानी और खनिज तत्वों को पत्तियों तक पहुँचाने में मदद करता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, पानी को और खनिज तत्वों को पत्तियों तक पहुँचाने में मदद करता है। ये दूसरा महत्व इसका। अब देखिए तीसरा महत्व, तीसरा महत्व क्या है, यह वातावरण में नमी बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है? दूसरा कारण आप इसे आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं कि यह जड़ों के द्वारा पानी खींचकर पानी में उपस्थित सभी खनिज तत्व और अन्य चीज़ों को पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचाता है। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं जल, यह जल चक्र एक अहम हिस्सा है। ठीक है दोस्तों? इस क्या कह रहा है कि वर्षा कराने में इसका क्या होता है, बड़ा ही योगदान होता है दोस्तों। और दूसरा होता है, यह जल चक्र का अहम हिस्सा होता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन यदि यदि ना हो तो जल का क्या नहीं होगा, चक्र नहीं होगा, टाइम से वर्षा नहीं होगी और सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों? तो निष्कर्ष क्या है, इस संपूर्ण बात से हमको निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? तो निष्कर्ष बिल्कुल कम शब्दों में बताएँगे दोस्तों हम। तो तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल पौधों के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है दोस्तों? तो क्या कहते हैं, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों? मिलते हैं इसी प्रकार की और अन्य वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।